चलो बच्चा, एक और नया सम और बहुत इंपॉर्टेंट सम जो है 8 का 4 नंबर का सम। ये सम की इन्फॉर्मेशन बेसिकली बोलो बच्चा, आगे एक सम में थोड़ी सी दी हुई है, बाकी डायरेक्ट कहीं नहीं आता। ये लॉजिक समझने के लिए, फंडामेंटल क्लियर करने के लिए सम है। तो ये सम में ऐसा बोला गया है, डिस्क्लोज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन बैलेंस शीट ऑफ विनायक क्रिकेट क्लब। यहाँ पे बोला हुआ है बैलेंस ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है, बैलेंस ऑफ अकाउंट और इन्फॉर्मेशन है। मैच फंड, तो फंड ऑलवेज लायबिलिटी साइड पे आता है। ये स्पेसिफिक टाइप के फंड है तो परमानेंट फंड के अंदर नहीं आएगा, वो अलग से दिखाना पड़ता है। पहला पॉइंट तो देखो, एक एक लिखते जाते हैं। मैच फंड जो हमारे पास है 70,000, कितना है बच्चा? मैच फंड जो है वो 70,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, ऐसा बोल सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट हमने कितना कर दिया? 35,000। तो इन्वेस्टमेंट हुआ तो असेट साइड पे होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, तो वो है 35,000। तो ये भी हो गया। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनर, अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो फंड क्या होगा? कम होगा, तो हम ये माइनस करेंगे। माइनस हम थोड़ा दूर नीचे लिखते हैं, यहाँ पे सब ऐड वाला लिखेंगे। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन टू द विनर 5700। बच्चा आप प्रॉपर फुल में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। चलो 5700। मैच एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे मैच एक्सपेंस जो 8250 आएगा। उसके बाद बच्चा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑलवेज ये फंड में ऐड हो जाएगा। ध्यान में रखना, ये फंड में ही ऐड होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा फंड 4000 से बढ़ जाएगा। उसके बाद डोनेशन रिसीव टू मैच फंड 16,000 है, हमें डोनेशन रिसीव हुआ है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मैच के लिए ही डोनेशन मिला हुआ है 16,000, तो ये लिखा। परमानेंट फंड जो है वो 1,05,000, तो यहाँ पे हमने परमानेंट फंड लिख दिया और 1,05,000 लिख दिया। उसके बाद बच्चा इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड, तो इन्वेस्टमेंट है तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड लिखा और वो है 1,05,000, तो वहाँ पे तो वो लिखना है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड। और इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब खाली टोटल ये वाला बाहर लिख देते हैं, 70,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 माइनस 5,700 माइनस 8,250, तो ये हो जाएगा 76,050। और इसके साथ मेरा ये कंसेप्ट समझाने का पॉइंट भी ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।